हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज अपने कंप्यूटर का 5वां वीडियो है। इसके पहले कंप्यूटर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये आपके BHU बीकॉम एंट्रेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सिंपल पूछेगा आपसे, क्योंकि अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर की, इसीलिए एग्जाम में आपसे सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे कि आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, कंप्यूटर के इन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन है, क्या क्या इन्वेंशन किया है। दोस्तों, कंप्यूटर के जनरेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, एंड उनके ईयर पूछ सकता है। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हम लोग का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रीमियम कोर्सेज दिखाई देंगे। उसको अगर आप ज्वाइन करें तो आपको इसका पीडीएफ नोट्स आराम से मिल जाएगा। पीडीएफ नोट के साथ में आपको प्रीवियस पेपर सारी कुछ वहाँ पे आपको बीकॉम एंट्रेंस से रिलेटेड सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, एंड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों, कंप्यूटर को चलाने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। दोस्तों, हार्डवेयर मतलब फिजिकल कंपोनेंट, जैसे माउस को आप छूते हैं तो माउस का एक तरह का हार्डवेयर है। एंड दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो आपको दिखता नहीं है, ठीक है, जिसको आप मतलब कि छू नहीं सकते हैं। ठीक है ना, दिखता नहीं इन सेंस कि आप जिसको छू नहीं सकते। हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। ठीक है, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल होता है दोस्तों। ठीक है, टेंजिबल नहीं होता है। तो दोस्तों, हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं अब कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सबसे पहले, सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, एक प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, दैट कॉजेज हार्डवेयर टू फंक्शन इन डिजायर्ड वे, जिसकी मदद से हार्डवेयर सही से काम करता है। अगर आपने किसी चीज का हार्डवेयर बना दिया तो उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए ना दोस्तों। जैसे सिंपल भाषा में हम लोग की बॉडी है, हम लोग की बॉडी एक हार्डवेयर है। अपनी बॉडी को चलाने की क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हम लोग के अंदर हम लोग की स्पिरिट एक तरह से वो हम लोग की क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कंप्यूटर को भी चलाने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर बहुत टाइप के होते हैं। जैसे आप लोग जो फोन चलाते हैं, फोन में जो आपका सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं एंड्रॉइड हो सकता है, या फिर अगर आपके पास एप्पल फोन है तो उसके अंदर iOS हो सकता है। तो आपका जो फोन है वो है हार्डवेयर, एंड आपके उस मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप फोन को चला रहे हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। जब भी आप सबसे पहले कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो कंप्यूटर ओपन हो रहा है, जो आपके सामने दिख रहा है, माई विंडोज, माई कंप्यूटर, सब कुछ क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इट हेल्प अस, यूजर जो कंप्यूटर यूज कर रहा है एज वेल हार्डवेयर, दोनों को मदद करता है कि आपस में इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, essentially it is a software which is used to manage the behavior of computer हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है, बेसिक जो फंक्शनैलिटीज होती हैं उन सबको चलाने के लिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड इट कैन बी सेड दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इसेंशियली एन इंटरमीडिएटर, एक तरह का क्या ये इंटरमीडिएटर है, ब्रोकर आप बीच क्या कह सकते हैं, इवन अ मिडिल एरिया बिटवीन यूजर एज वेल एज हार्डवेयर, आपके और हार्डवेयर के बीच में एक तरह से एक इंटरमीडिएटर है। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर सैंक्शन एंड इन्वायरमेंट और प्लेटफॉर्म, ये एक इन्वायरमेंट तैयार करता है, प्लेटफॉर्म तैयार करता है फॉर अदर सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर बाकी सॉफ्टवेयर हम लोग चलाते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी होगा तो आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 एक सॉफ्टवेयर होगा, जो कि आपका एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जैसे कि आप लोग उसके अंदर MS ऑफिस डाउनलोड करके रखे होंगे, गूगल क्रोम डाउनलोड करके रखे होंगे, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सब क्या है, आपने जो पहले जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप बाकी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं उसी को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हेंस इट इज द रीजन व्हाई सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ एंटायर कंप्यूटर। भैया, कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर सकता। ठीक है, वेन एवर यू टर्न ऑन द कंप्यूटर, जब भी हम लोग कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं, फर्स्ट इट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच गेट इंस्टॉल एंड गेट लोडेड इन द सिस्टम मेमोरी। सबसे पहले वही ऑन होता है, सिस्टम की मेमोरी में वही लोड होता है दोस्तों। ठीक है, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इसेंशियली रन्स इन द बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड में चलता है, एंड इट्स एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर, एंड हमको ज्यादा पता नहीं चलता इसके बारे में, ये बैकग्राउंड में वर्क करता है। ड्यू टू दिस रीजन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज प्रॉपर्ली लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं इसको, ये आप याद रख सकते हैं बाई चांस अगर आपसे पूछ दिया तो। ठीक है, कंपनीज यूजुअली हायर बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी टू बिल्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपनी अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खराब भी हो सकता है बट सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब नहीं हो सकता।
फ्यू ऑफ द कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एग्जांपल आए। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ओएस, कंप्यूटर का ओएस आपने जो सुना होगा ना, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9, तो ये भी इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मेक्स अ कंप्यूटर एक्चुअली वर्क, जिससे कंप्यूटर एक्चुअल में काम करता है। दोस्तों इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट इनेबल ऑल द प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम को इनेबल करता है जो हम यूज करते हैं। दोस्तों ठीक है, जैसे अगर आपको कंप्यूटर पे अपना जीमेल खोलना है, तो जीमेल खोलने के आपको चाहिए, आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, जिसको वेब ब्राउजर कहते हैं, उसको आप ओपन करेंगे। तो वेब ब्राउजर को चलाने के लिए आपके पास विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आपका बाकी कोई सॉफ्टवेयर काम करेगा। ये एक तरह से इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द मशीन लैंग्वेज, मशीन के और एप्लीकेशन के बीच में एक तरह का इंटरफेस तैयार करता है ये। ठीक है, इट इज द ब्रिज बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे सीधे उठा के पूछ सकता है। ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक तरह का लिंक, ऊपर इंटरमीडिएटर बोला था, यहाँ पे लिंक क्या है, तो बात एक ही है, क्योंकि भैया यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है, सॉरी, CUI एंड GUI। CUI का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एंड GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो कमांड से चलते हैं, ठीक है, एक होते हैं जो नॉर्मल कीबोर्ड माउस से आपके चल सकते हैं। देखिए, एक होता है CUI, कमांड यूजर इंटरफेस, के अंदर हमको कमांड देनी पड़ती है। आप लोग जब भी अगर किसी स्कूल में कंप्यूटर पढ़े होंगे तो MS DOS आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों को CD- मार के एंटर मार के नीचे जाना पड़ता था, फोल्डर बनाना पड़ता था। अगर आपने कभी पढ़ा है तो कोई बात नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर कमांड देके काम करना पड़ता है। आप कमांड देंगे तो वो काम करेगा, मतलब आपको कुछ ग्राफिक्स नहीं दिखाई देगा, जैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ नहीं दिखाई देगा, सिंपल कमांड देंगे, कमांड से काम करेगा। तो CUI का एग्जांपल है MS DOS एंड यूनिक्स, ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड से काम करते हैं। दोस्तों ये क्या है, ये ऑपरेट कर सकते हैं आप GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस और कीबोर्ड की मदद से, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। दोस्तों ठीक है, दोस्तों इसके एग्जांपल आपको इसको याद रखना है, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज मिलेनियम, NT 2000, XP, विस्टा 7, 8, 10, विंडोज सर्वर, लाइनेक्स, उबंटू, मैक OS। दोस्तों ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। आपसे पूछ देगा कि इनमें से ऑड इवन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मेरे ख्याल से आपने विंडोज 7 तक तो जरूर देखा होगा, विंडोज 7, 8, 9, क्योंकि आज का 10 तो हाई कंप्यूटर में आता है। ठीक है, सर्वर आपने यूज नहीं किया होगा, ये हम लोग के नहीं होता। लाइनेक्स भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, लाइनेक्स भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा फेमस विंडोज 10 इस समय है, जो कि आप कोई भी लैपटॉप खरीदने जाएंगे आपको विंडोज 10 ही उसके अंदर मिलेगा। दोस्तों ठीक है, अब आता है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, मतलब कि अब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आपको और भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल के मान लीजिए आपका फोन आपका है, ठीक है, आपके फोन के अंदर जो iOS है, मान लीजिए आपका एंड्रॉइड का फोन है, सॉरी, हाँ, मान लीजिए कि आपका एप्पल का फोन है, मान लीजिए आपका एप्पल का फोन है, तो आपके एप्पल फोन के अंदर iOS होगा, या अगर आपका एंड्रॉइड फोन है तो आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इसके साथ आपको बहुत अदर सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, जैसे कि आपके फोन में आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ब्राइटनेस को घटाना है, ब्राइटनेस को बढ़ाना है, ये सॉफ्टवेयर में है ना, इन्हीं को कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिनकी वजह से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या अपने मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को और अच्छे से चलाते हैं। दोस्तों मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर साथ में आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिनकी वजह से आप और चीजों को कर सकें, जैसे क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस को बढ़ाना, ब्राइटनेस को घटाना, सेटिंग्स में जाके कुछ चेंज करना, मोबाइल धीमे काम कर रहा है तो तेज कराना। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, जिनकी वजह से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। These software are designed to assist in analyzing as well as optimizing along with configuring maintaining given computer। मतलब अपने कंप्यूटर को और अच्छे से चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम आते हैं। इट प्रोवाइड एक तरह सपोर्ट देता है कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, सॉफ्टवेयर या एक डिस्क क्लीनअप, मैनेजमेंट टूल, एंटीवायरस, डिफ्रेगमेंटर, कंप्रेशन टूल, ये सब इसके एग्जांपल हैं। जैसे नॉर्टन कंपनी एक एंटीवायरस है, मैकेफे एंटीवायरस है, AVG एंटीवायरस भी आता है, अवर्स का भी आता है, क्विक हिल कंपनी का भी एंटीवायरस आता है। विनयार भी एक सॉफ्टवेयर है, विनजी फ्रॉम सीसी कीन है, आपने अपने फोन के अंदर डाउनलोड किया सीसी कीन है, जैसे आपके वायरस हट जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर के भी आता है। विंडोज फाइल एक्सप्लोरर, आप जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं जिसमें ये ओपन होकर, जैसे कि ये देखिए मैंने इस फाइल को ओपन किया है, तो ये विंडोज फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ पे ये ओपन होकर आया है। ठीक है, ये सब आपको जो दिख नहीं है ये सब विंडोज फाइल एक्सप्लोरर, डायरेक्टली ओपन, ये सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है।
ये जो कोटेक्स भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों डिवाइस DIY, डिवाइस DIY मतलब जैसे आपके कंप्यूटर में माउस लगा हुआ है, ठीक है, आपके अपने माउस लगा हुआ, आपके कंप्यूटर में साउंड है, ठीक है, साउंड आई है, तो साउंड के ये जो सॉफ्टवेयर आने पड़ते हैं, साउंड हो गया, ग्राफिक्स हो गए, ठीक है, जो एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी वजह से आपके कंप्यूटर के डिवाइसेस काम करते हैं। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर लगाना है तो प्रिंटर आप केवल तार लगाने में काम नहीं होगा, आपको प्रिंटर का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं डिवाइसेस DIY, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल पर्टिकुलर हार्डवेयर, मतलब ये हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। जैसे प्रिंटर का DIY क्या करेगा, प्रिंटर का DIY मतलब प्रिंटर का सॉफ्टवेयर प्रिंटर को कंट्रोल करेगा। प्रिंटर को केवल तार लगाने से कंप्यूटर प्रिंटर काम नहीं करेगा, आपको उसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनके सॉफ्टवेयर भी होते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के कोई हार्डवेयर काम नहीं करता। जैसे दोस्तों आपका हो गया प्रिंटर, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक, सबके ये एक ना एक दोस्तों सॉफ्टवेयर आते हैं। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पेन टैब यूज कर रहा हूँ, तो इस पेन टैब का भी जैसे मैं जैसे लिख रहा हूँ, इसका भी एक सॉफ्टवेयर था जिसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ा था इसका लिखने के लिए, ठीक है। दोस्तों इसका एग्जांपल क्या है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। मदरबोर्ड के ड्राइवर होते हैं, डिस्प्ले जो आपको दिख रहा है उसके ड्राइवर होते हैं, जिसको आप लोग ग्राफिक कार्ड कहते हैं। आज का बच्चे जब भी लैपटॉप खरीदने की बात करते हैं तो कहते हैं ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ठीक है। रोम ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर, USB ड्राइवर, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा। साउंड ड्राइवर, VGA ड्राइवर, वर्चुअल ग्राफिक एक्सेलेरेटर। आपको फुल फॉर्म का टेंशन मत लीजिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको मैं बताऊंगा, अच्छे से आप उसको याद कर लीजिएगा। तो अपना डिवाइस DIY भी दोस्तों हो गया। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, दोस्तों ये क्या होते हैं, ये कस्टमर के नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं, कस्टमर की नीड के हिसाब से उनको डिजाइन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। These are popularly known as in the user program, इसको याद रखिएगा, in the user मतलब एक्चुअल में इसको हम लोग यूज करते हैं। और इवन प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम विच असिस्ट इन यूजर कंप्लीटिंग वेरियस टास्क, जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, या कनेक्टिंग ऑनलाइन कोई काम करना, हमको ऑनलाइन रिसर्च करने के हमको वेब ब्राउजर चाहिए, नोट्स बनाना हमको नोटपैड चाहिए, डिजाइन ग्राफिक डिजाइन करने के फोटोशॉप चाहिए, अकाउंट बनाने के टैली चाहिए हमको, ठीक है, या फिर अदर कुछ काम करने का कोई हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनकी मदद से हम एडिशनल काम करते हैं, ठीक है। These are essentially lie above system software, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। They are actually used by end user, जिसको हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअली में हमको इसका यूज करना पड़ता है। जैसे आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस दोस्तों एक पैकेज है, इस पैकेज के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि MS ऑफिस के अंदर कितने सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे कि MS वर्ड आपने यूज किया होगा, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। दोस्तों मैं एग्जाम्पल के बता दूं, आपको इन सब के एक्सटेंशन भी याद करने हैं, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर इज ऑफन डेवलप थ्रू कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप अपने हिसाब से डेवलप करवा सकते हैं ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, यूजर अपने हिसाब से। दिस आर वैरायटी इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे वैरायटी में होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया उसकी भी वैरायटी है। पहला है वर्ड प्रोसेसर, मतलब जिसमें हम लोग लिखते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, ठीक है। कोई डॉक्स में डिजाइन बनाते हैं, वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स दोस्तों एक नया सॉफ्टवेयर, बहुत काम का, फ्यूचर में आप लोग जब बीकॉम जाएंगे तो आप लोग बहुत इसको यूज करेंगे। MS ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं दोस्तों, MS वर्ड MS ऑफिस के अंदर ही आता है, ठीक है। पावर पॉइंट भी इसी के अंदर आता है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, MS एक्सेल, फोटोशॉप, ठीक है। ये सब आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों नीचे जितने भी मैं बताऊंगा वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। आप लोग वर्ड प्रोसेसिंग अंदर मत याद कीजिए, आप लोग इसको याद कीजिए कि जैसे MS वर्ड हो गया, एप्पल iWork पेजेस, कोयर डॉ, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे पूछे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो आप लोग बताएंगे कि MS वर्ड है, ठीक है ना। पूछा है ना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो MS वर्ड को बताएंगे। पूछेगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है तो पावर पॉइंट को बताएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछेगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो MS वर्ड को बताएंगे, पूछेगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो पावर पॉइंट को बताएंगे, ठीक है। अब आता है दोस्तों डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, इट इज यूज टू क्रिएट एज वेल मैनेज द डेटा, अगर हमको डेटा को मेंटेन करना पड़ता है, डेटा को स्टोर करना पड़ता है, उसको कहते हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर। यहाँ फुल फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसको आपको याद रखना, फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। जैसे कि MS एक्सेस हो गया, फाइल मेकर, DBS में दोस्तों कंपनी को बहुत सारे डेटा मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, तो डेटा मेंटेन करने के कंपनी सॉफ्टवेयर यूज करती है, उसी को कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मतलब दोस्तों जिससे आप लोग, मल्टीमीडिया मतलब ऑडियो वीडियो सब आ गया इसके अंदर। दिस इज अ सॉफ्टवेयर विच
एबल टू प्ले, क्रिएट एज वेल रिकॉर्ड इमेजेस, मतलब गाना सुनना हो गया आपको, वीडियो एडिटिंग करना हो गया, वीडियो फाइल देखनी हो गई, तो जो भी एनिमेशन के अंदर आता है, मल्टीमीडिया, वो सब उसके अंदर आता है। जैसे कि फोटोशॉप, जिसमें फोटो को एडिटिंग किया जाता है। पिसाका दोस्तों बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है पिक्चर्स को रखने का। वीएसी मीडिया पे है, विंडो मीडिया पे है, कोलर ड्रॉ। दोस्तों ऊपर सब जो ऊपर है वो सब ये सब मल्टीमीडिया भी एप्लीकेशन के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं कि आप इसको मल्टीमीडिया के अंदर याद रखिए, बस दो इंपॉर्टेंट याद रखिए कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट होता है, ठीक है। एंड बाकी ये सब जितने भी है एप्लीकेशन के अंदर ही आते हैं। आपको सीधे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछेगा, विंडोज मूवी मेकर, ठीक। अब दोस्तों वेब ब्राउजर, आपको इसका नाम याद रखना है, सारे वेब ब्राउजर के नाम याद रखने हैं। वेब ब्राउजर मतलब जिनकी मदद से आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं। इंटरनेट पे आपको कोई चीज सर्च करना होता है तो आप लोग सबसे पहले अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऑन करेगा। मान लीजिए विंडोज 10 है, ऑन होने के बाद आप लोग खोलते होंगे, जैसे कि ये देखिए आपका गूगल क्रोम है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, ठीक है। तो आप लोग इसको ओपन करते होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए गूगल क्रोम, इसको आप लोग ओपन करते होंगे और यहाँ पे सर्च करते हैं। तो ये जो आपका यूजर इंटरफेस है, ये क्या है, आपका वेब ब्राउजर है दोस्तों। इसी पे आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउजर का नाम देख लीजिए, गूगल क्रोम बहुत फेमस है, मोजिया फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये अभी बहुत कम यूज करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर आता है। ओपेरा भी बहुत फेमस है, यूसी ब्राउजर, सफाई। एप्पल के लैपटॉप के अंदर आपको सफाई वेब ब्राउजर दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। एंड बहुत अच्छा भी काम करता है ये। दोस्तों हम लोग ने जितने भी सॉफ्टवेयर थे उनको अच्छे से सीख लिया। आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स को आपको याद रखना है। एग्जांपल से सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, ठीक है। ज्यादा इसके अंदर दिमाग खर्च नहीं करना है, सिंपल सिंपल पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत जल्दी एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन करके एक वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।